सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी और बादशाह। वो नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इस तरह सलामती जैसे इंसानी उसूलों पर कायम किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो अजीब चीजें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दी थी, उनमें से एक हवा। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा गाड़ी से। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं एक तो सारा दिन का सफ़र किया था, उसके बाद फिर सुबह फजर तक मैं मस्जिद नबी में बैठा रहा, इबादत की। उसके बाद मैं सोया, ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठा, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब इशा पढ़ी, दिल खोल के रोज़े रसूल का दीदार किया और इबादत की। यहाँ सऊदी में मेरे एक भाई हैं कलीम भाई, वो अभी मुझे रिसीव करने आए हैं। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अब उनके घर जाएंगे, पहले वो अपने कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि अभी जस्ट वो अपने काम से आए हैं। उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने। यहाँ की देखें गाड़ियों की नंबर प्लेट्स कैसी होती हैं, ये आपके सामने है। खाना खाने के बाद आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह लेके जाऊंगा। सऊदी ऑफिशियल्स की तरफ से म्यूज़ियम में मदीना शहर को बिफ़ोर और आफ्टर बताया गया है, 3D मॉडल्स बना के और वीडियो स्लाइड्स के थ्रू, वो आपको बताऊंगा आज। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि सऊदी अरब तकरीबन 13 सूबों पर मुश्तमिल है। जहाँ पे खाना काबा है वो उस शहर को मक्का कहते हैं, और जहाँ पे रोज़ा रसूल मुबारक है इस शहर को मदीना कहते हैं, और ये मदीना शहर है इस वक्त। इसको ज़रूर बताना, बोलना ये ड्राइवरों का मुर्शद है ऊपर। कौन से वाला? अच्छा जी, ये देखें, ये कैमरा लगा हुआ है। जूम करोगे तेरे इस्लाम रोड है नीचे, वो नीचे सामने आ रहा है, देखो हाँ पहले नजर आए। ये गवर्नर मदीना गवर्नर हाउस, ये सामने बड़ी जो सफेद जो बिल्डिंग है गवर्नर हाउस। 3 घंटे और 27 मिनट में उसने हमें मदीना छोड़ दिया। 3 घंटे 27 आज 4 जल्दी नहीं पहुंचा, बड़ा जल्दी बचा दिया मेरे वाले ने तो 4 घंटे। फिर भाई वो गए उसके पास, बैग शेक पैक करा। जी कलीम भाई हमें आज खाना खिलाने लेके आए हैं, ये आइया भाई है, और अभी हम आए खाना खाने के लिए। सूप आया, सूप हुए ये क्या चीज़ है? चिकन आशियाना। चिकन आशियाना, ठीक है। कलीम भाई हैं, इन्होंने ये मेहमान नवाजी हमारी कर रहे हैं, हम इनके मेहमान हैं। और कलीम भाई ने आज इतना पेट भर के खिलाया। ये कौन सा होटल है? मेराज, मताम मेराज इंडियन। ये मताम मेराज इंडियन रेस्टोरेंट है। माशाल्लाह ऐसा टेस्ट था ज़बरदस्त किस्म का, इतना अच्छा टेस्ट था कि हमें भी समझ नहीं, हम कुछ ज़्यादा ही पी गए। और कलीम भाई बहुत शुक्रिया आपकी, आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया। शर्मिंदा नहीं करें। नहीं आपने बहुत अच्छा खिलाया। किया ही कुछ नहीं है अभी तो। आप हमें पता है आप मेहमान नवाजी में बड़े आगे हैं, बस आप लोगों की मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कलीम भाई के साथ ही आगे चंद दिन इनसे जितना टाइम होगा आते रहेंगे और लोग आते रहेंगे। होटल जरूर ट्राई करें, इस होटल में इनका शेयर है। नहीं खाना अच्छा है। अच्छा हाजियों का अच्छा खाना नहीं मिलता ना, तो ये इस होटल यही खाना अच्छा है। मैं जब से आया हूँ ना, मैं यहाँ पे यकीन माने सबसे जो बड़ा इशू मुझे हुआ है वो खाने का है। क्योंकि आप रोजाना ना जाके 20-25-30 रियाल का खाना खा रहे हैं, और आपको खाना खरीदने के बाद पता चलता है कि वो खाने का नहीं। तो ये आपके ख्याल में यही एक मसला होगा ना यहाँ पे? मसला है, लोग अगर पैसा लगाते हैं तो उनको मजा भी आना चाहिए ना, मजा आना चाहिए। और यहाँ पे ना बस बोर्ड लिखा है पाकिस्तानी होटल, वो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि पाकिस्तानी होटल, कि आवाम आ जाए ले ले और फिर वापस तो नहीं होता। इस लाइन में और भी होटल है, मताम तैयबा तबाक, वो भी अच्छे हैं, टेंडर है, पर इसका अलग ही टेस्ट है। नहीं, मुझे मक्का में एक होटल था वो, और इसके बाद ये, इन दोनों का मुझे खाना बहुत बेस्ट लगा। तो जब भी आप आएँ तो कोशिश करें, मदीना में है तो थोड़ा सा आगे गाड़ी करके यहाँ पे आके खाना खाएं तो हरम से नजदीक है। हरम से वॉकिंग डिस्टेंस है या गाड़ी में? वॉकिंग डिस्टेंस सामने हरम है। अच्छा। गाड़ी भी वॉकिंग डिस्टेंस भी, किसी को भी कहे, टैक्सी वाले को। अच्छा। मताम मेराज इंडियन होटल। अच्छा भाई, मैं मदीने में मौजूद हूँ। ये सामने जो है माशाल्लाह आपको गुंबद भी नज़र आ रहा है, और गुंबद के सामने ये एक लाइब्रेरी है, सॉरी म्यूज़ियम है ये वाला।
जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी के बारे में ना बताया गया बड़ा डिटेल। अब मैंने पता किया 60 रियाल इसका टिकट है और हर ज़बान में आप इसको चुन सकते हैं। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है और कई ज़बानों में। तो अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है। मैं जाके देखता हूँ और आपको बताता हूँ क्या सीन है और आपको अपडेट करता हूँ। फाइनली जी मैंने अपना टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद यहाँ पे आपको अंदर बिठाया जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी और बादशाह। वो नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इस तरह वो खुद नबी थे और नबी के फर्जंद थे, नीज खुद बादशाह और उनके वालिद भी बादशाह थे, जिन्होंने तारीख की सबसे अजीम शान ममलकत की बुनियाद रखी और इसे हक, इंसाफ और सलामती जैसे इंसानी उसूलों पर कायम किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो अजीब चीजें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दी थीं, उनमें से एक हवा भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते तो वो उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उठा ले जाती। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जरा से वक्त में दूर दराज के मुल्कों का सफर कराते। इसी तरह जिन्नों और शैतानों को भी उनके काबू में कर दिया था, जिनमें से बाज मेमार थे जो वो सारी चीजें तामीर करते जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता। बाज गौताखोर थे जो समंदरों की तहों में उतरकर खजाने निकाल लाते थे। इसी तरह उनके लिए परिंदे, जंगली जानवर और चींटियां भी मुसख्खर कर दी गई थी। वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मददगार थे उनकी सल्तनत में भलाई, खुशहाली और तरक्की के हुसूल में, ताकि वो सब पुरसुकून और अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और गहरी समझ भी अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखाई थी। चुनाचे एक मर्तबा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों के साथ पाबरकाब थे और चींटियों की वादी के करीब पहुंचे तो एक चींटी ने उन्हें दूर से देख लिया और बाकी चींटियों को आवाज देकर खबरदार किया और उन्हें अपने बिलों में दाखिल हो जाने का हुक्म दिया, ताकि बेखबरी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर इन चींटियों को रौंद न दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटियों की बात सुनी और समझ ली तो वो मुस्कुरा उठे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हर चीज, खा वो इंसान हो, जिन हो, परिंदे हो या हवा हो, मुसख्खर कर दी थी, इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पूरी बादशाहत को रूए जमीन की आबादकारी और इंसानों की हिदायत के लिए मुसख्खर कर रखा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हक के मामलात में मजबूत और ताकतवर बादशाह और ऐसे नबी थे जो जमीन पर अल्लाह ताला की मर्जी को पूरा करने में और इंसानों के जमीन पर बेहतर खिलाफत में लगे रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और ममलकत बहुत वसी थी, चुनाचे वो जमीन के रास्तों पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते अपने अजीम मकासद को पूरा करने, अल्लाह ताला की बंदगी की बुनियाद पर इंसानियत के इत्तेहाद के लिए और इख्तलाफ, फसाद, बिगाड़ और कशमकश को खत्म करने की खातिर। नीज उन्होंने अपनी हुक्मरानी और बादशाहत और हिकमत व नबूवत के जरिए उन्हें अता करदा सारी नेमतों को बेहतरीन सूरत और बुलंद तरीन मकसद के साथ हक की इशाअत और मखलूक की नफा रसानी में लगा दिया। चुनाचे वो अपने हुदहुद को एक पैगाम के साथ मलिका सबा के पास रवाना करते हैं, उसे यानी मलिका सबा को अल्लाह ताला की बंदगी की दावत देने की खातिर। चुनाचे मलिका सबा बिल्कीस इस अजीमुशान बादशाह से मुलाकात के लिए आती है और उनके महल में दाखिल होती है तो उनके पास जो चीज थी उसे देखकर दंग रह जाती है। उसका अपना अर्श जिसे वो ममलकत में छोड़ आई थी, वो देखती है कि गोया वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उससे अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ये कि वही माबूद बरहक है, तो बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में दाखिल हो जाती है और अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा फरमाया उन नेमतों पर जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन्हें इंसानियत की खिदमत, रूए जमीन की आबादकारी, अमन सलामती के हुसूल और अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी की खातिर कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
भाई 60 रियाल का टिकट था और मैं समझता हूँ कि अगर ये 600 रियाल का भी हो तो ये वर्थ रखता है। मदीना शहर बिफोर और आफ्टर बताया गया है, जितने भी आज तक नबी आए हैं उनके बारे में बताया गया है, कौन सी चीज कौन सी जगह कहाँ पे है इस वक्त वो आपको बताया गया है, पहले क्या थी अब क्या है। स्पेशली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताया गया है। 45 मिनट का टोटल टाइम लगा, जिसमें से पहले आधे घंटे में डिजिटल स्लाइड्स बताई गई, उसके बाद ब्रीफिंग दी गई जहाँ पे 3D मॉडल्स थे बिफोर और आफ्टर मदीना के, उसके बाद एंड में 15 मिनट की ये वीडियो बताई गई। कोशिश करें जब भी उम्रा करने आए और मदीना आए आप तो इसको टिकट खरीद के ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको कैसे लगा ये व्लॉग कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे कल के व्लॉग में मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।